आज की वीडियो में हम लोग CSI या नेट 2025 का पीवाई के सॉल्यूशन कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ अ रियल 2x2 मैट्रिक्स A such that trace of A is equals to 7 and trace of A square is equals to 29। सो बेसिकली आपको क्या बताना है, आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बताना है, ठीक है, ऑफ अ रियल 2x2 मैट्रिक्स जो कि A है, सच दैट ट्रेस ऑफ A आपको दिया हुआ है, ट्रेस ऑफ A स्क्वायर भी आपको दिया हुआ है। सो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने से पहले आपको दो बातें बहुत अच्छा से पता होनी चाहिए। वो ये है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय 2 किसके बराबर होता है। भाई सिंपल है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब उसमें से अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या बचा, 2 अल्फा बीटा। अब 2 अल्फा बीटा अपॉन 2 क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो अल्फा बीटा बचेगा। सो बेसिकली पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए क्योंकि ये हम डायरेक्ट यूज करने वाले हैं। अच्छा, और आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है 2x2 मैट्रिक्स का, वो लिखते कैसे हैं। सो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो आपको मैट्रिक्स का नेम दिया हुआ है A और आपको T के टर्म्स में यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पूछा है, इसलिए यहाँ पे T के टर्म्स में लिखा हुआ है। सो टी स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ A इंटू टी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ A, दिस इज द बेसिक। आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को लिखा जाता है। जब आपको ये पता होगा उसके बाद ही आप लोग ट्रेस निकालोगे, डिटर्मिनेंट निकालोगे और उनकी वैल्यूज इसमें पुट करोगे, ठीक है। सो बेसिकली आपको क्या निकालना है, ट्रेस ऑफ ए। अब ट्रेस ऑफ ए क्या निकालना है, वो तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल्स टू 7 दिया हुआ है, ठीक है, तो ये तो डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो नहीं दिया हुआ, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाले कैसे, मेन मुद्दा तो ये है ना। सो बेसिकली जो भी हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है पहले उनका यूज करते हैं। सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन है ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल्स टू 7। तो एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए, वो ये है कि हमेशा जो सम ऑफ आइगन वैल्यूज होती हैं, मतलब अगर हम अल्फा बीटा को आइगन वैल्यूज मान लेते हैं ए मैट्रिक्स की, हमने बोला कि अल्फा बीटा क्या है, आइगन वैल्यूज है। अगर हमने आइगन वैल्यूज इसकी मान ली, किसकी, ए की, अगर ये आइगन वैल्यूज हैं तो ए की आइगन वैल्यूज का जो सम होगा अल्फा प्लस बीटा, वो उसके ट्रेस के बराबर ही होगा। ये भी पता होना चाहिए भाई, सम ऑफ द आइगन वैल्यूज इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रेस क्या है, 7 है, सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी 7, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर की इंफॉर्मेशन दी है। जब आपको आइगन वैल्यूज ऑफ ए पता है तो भाई आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर भी पता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। कैसे पता चलता है, अगर आपको ए की आइगन वैल्यूज पता है तो ए स्क्वायर की आइगन वैल्यूज भी बहुत इजीली पता चल जाती है। कैसे पता चलती है भाई, ये जो ए की आइगन वैल्यू है ना अल्फा, बस इसी का स्क्वायर ले लो, अल्फा स्क्वायर, वो वन ऑफ द आइगन वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर की। और सेकंड आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, बीटा स्क्वायर। भाई ये ए की अगर आइगन वैल्यू बीटा है तो ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, बीटा स्क्वायर। बस जस्ट जो पावर होती है उसको लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर, यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट लगा दो, सम ऑफ द आइगन वैल्यूज इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहाँ पर सम ऑफ द आइगन वैल्यूज क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बिकॉज अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर ये आइगन वैल्यूज है स्क्वायर की, तो उनका जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रेस क्या है मैट्रिक्स ए स्क्वायर का, 29। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 29। अब यहाँ पर आ जाते हैं, चलिए अब इस फॉर्मूले पे आ जाते हैं। तो इस फॉर्मूले में सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, ठीक है। सो नीचे लिख देते हैं यहाँ पर, दिस इज 7 स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, यहाँ से 29 है, तो 29 पुट कर दो। तो जब हमने यहाँ पे 29 पुट करा, ओके दिस इज 29 अपॉन 2, ये फॉर्मूला ही लिख रही हूँ मैं एज इट इज, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, ठीक है जी। अब 7 स्क्वायर क्या होता है, 49 माइनस 29, क्या हो जाएगा ये 49 माइनस 29, 20 अपॉन 2 एंड 20 अपॉन 2 इज 10। सो अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सो बेसिकली आपको एक और इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज होती है वो डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स होता है, ठीक है। सो यहाँ पे आइगन वैल्यूज का जो प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। अब अल्फा बीटा कौन से मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज हैं,
ओके जो मैट्रिक्स ए है उसकी आइगन वैल्यूज है ना अल्फा बीटा, सो उनका जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। सो ये जो 10 होगा, व्हाट विल बी दिस 10, दिस 10 विल बी द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू भी मिल गई और ट्रेस ऑफ ए की तो दे रखी थी, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल अब तो आसानी से लिख लेंगे। क्या हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल यहाँ से, टी स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए क्या गिवन है आपको, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल्स टू 7 गिवन है, सो यहाँ पे 7 पुट कर दीजिए और इंटू टी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के निकल कर आया है 10, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, ये यूज करा है अपने यहाँ पे, ठीक है। सो टी स्क्वायर माइनस 7t प्लस 10, ये बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकल कर आ जाएगा। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, टी स्क्वायर माइनस 7t प्लस 10, ओके टी स्क्वायर माइनस 7t प्लस 10, फोर्थ ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है। आई होप कि इस क्वेश्चन के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।